ओम श्री परमात्मने नमः। श्री वाराह पुराणे श्रीमद्भगवद्गीता माहात्म्यम धरोवाच। भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवन, हे परमेश्वर, हे प्रभो, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। श्री विष्णुर्वाच। प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरता सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणानोपलिप्यते। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता जी के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलमम्बुवत्। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता जी का ध्यान करता है, पाठ करता है, अध्ययन करता है, उसे महापापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। गीताया पुस्तकं यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। जहाँ श्री गीता जी की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता जी का पाठ होता है वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। सर्वे देवांश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाल बाल कृष्णोऽपि नारद ध्रुव पार्षदहि सहायो जायते शीघ्रम् यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ श्रीमद्भगवद गीता जी प्रवर्तमान हैं वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। यत्र गीता विचारंश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जहाँ श्री गीता जी का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता में च उत्तमं ग्रहम्
गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। मैं श्री गीता जी के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता जी मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्धमात्रा अक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप, नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनम्। वेदत्रयी परानंदा तत्त्वार्थ ज्ञान संयुता। वो श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्वरूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। यो अष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चलमानसः। ज्ञान सिद्धिं सलभते ततो याति परम पदम। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है, वो ज्ञानस्थ सिद्ध को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। पाठे असमर्थम संपूर्णे ततो अर्ध पाठमाचरेत। तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत। षडंसं जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। तीसरे भाग का पाठ करे, यानी कि भगवद गीता के 1/3 हिस्से का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और 6वें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। अगर ये भी संभव न हो तो एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकम् अवाप्नोति गणो भूत्वा वचेचिरम्। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वो रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। अध्याये श्लोक पादं वा नित्यं या पठते नरः स याति नरतां यावन्
मनवंतरम वसुंधरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है, वो मनवंतर तक मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। गीताया श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टयम् द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चंद्रलोकम् अवाप्नोति वर्षाणामायुतं ध्रुवम्। गीतापाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है, वो भी अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में नहीं जाता है, पुनः मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिम् उत्तमाम्। गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत। और वहाँ उस जन्म में जन्म लेने के बाद गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वो सद्गति को पाता है। गीतार्थ श्रवण संयुक्तो गीतार्थ श्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुंठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीता का अर्थ तत्पर सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वो वैकुंठ को प्राप्त होता है और श्री विष्णु के साथ आनंद करता है। गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जान, मृत्यु के बाद वो परम पद को पाता है। गीताम आश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादया निर्धूत कल्मषालोके गीतायाता परम पदम। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव या पठेत वृथा पाठो भवेत्तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है
उसका पाठ निष्फल होता है। और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा गया है। एतन्माहात्म्यं संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सततफलम् अवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वो उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत उवाच माहात्म्यम् एतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनम् गीतान्ते पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत। सूत जी बोले, गीता का ये सनातन महात्म्य मैंने कहा। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वो उपर्युक्त फल प्राप्त करता है। जो पहले कहे गए हैं वो सभी फलों को प्राप्त करता है। इति श्री वाराह पुराणे श्रीमद् गीता महात्म्यं संपूर्णम्। इति श्री वराह पुराण में श्रीमद् गीता महात्म्य का पाठ पूर्ण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय।